हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रिजोनेंस का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें मैं आज आप लोग को बताऊंगा क्या बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। बच्चों, क्या बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। इसके पहले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आप लोगों को फिनॉल के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताया था, निकालने सिखाया था। बेंजोइक एसिड के अंदर कैसे हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करते हैं। तो उसी तरीके से आज मॉलिक्यूल्स के अंदर बच्चों हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता कि बेस क्या होते हैं, क्या बेस होते क्या हैं। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस बच्चों, आर्हेनियस के हिसाब से देखा जाए तो बेस को अगर वाटर में डिसॉल्व कराया जाएगा तो OH माइनस आयन देगा, है ना, OH माइनस आयन देगा। लेकिन ये आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट था। अपन लोग को यहाँ पे ध्यान देना बेस के लिए कि बेस वे सब्सटेंस होते बच्चों जो अपना लोन पेयर H प्लस आयन को डोनेट करके H प्लस आयन को अपने पास बुला ले। मतलब बेस क्या होता समझ में आ रहा है? बेस बच्चों अपना लोन पेयर, बेस के पास लोन पेयर होता है और वो लोग क्या करते हैं, अपना लोन पेयर सिर्फ और सिर्फ H प्लस आयन को डोनेट करते हैं और H प्लस आयन को डोनेट करने के बाद H प्लस को बुला लेते हैं। ठीक है, क्या होते हैं इनके बारे में पहले समझते हैं, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और आपका बेसिक स्ट्रेंथ के जितने भी डाउट रहेंगे बच्चों सारे क्लियर हो जाएंगे आज की वीडियो को पढ़ने के बाद। तो बच्चों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। मान लीजिए एक सब्सटेंस था Ha, एक सब्सटेंस था Ha, उसके पास H प्लस आयन प्रेजेंट था। तो क्या करेगा बच्चों, बेस जाएगा, ये मान लीजिए बेस है और बेस क्या करेगा, ये अपना लोन पेयर इस हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा और इसके बाद यहां से A को A माइनस के फॉर्म में रिलीज कर देगा और H प्लस को अपने पास बुला लेगा बच्चों और क्या बना लेगा, BH। समझ पा रहे? मतलब ये A इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट किया होगा और H प्लस के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आया होगा। फिर ये पॉजिटिव चार्ज जैसे ही H प्लस के आता है ऊपर, ये बेस क्या करता है, H प्लस को लोन पेयर देकर के अपनी तरफ अट्रैक्ट करके के बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता बच्चों। तो बेस आपको पता चल गया होगा, बेस अपना लोन पेयर सिर्फ और सिर्फ H प्लस आयन को डोनेट करता है। अब मैं बात करूं जो मॉलिक्यूल की बेसिक स्ट्रेंथ होता है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बच्चों होता है डोनेटिंग टेंडेंसी ऑफ लोन पेयर ऑफ H प्लस आयन। मतलब H प्लस आयन को लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी जितना ज्यादा होगा उस मॉलिक्यूल का बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। या मैं बोल सकता हूं बच्चों लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी, या मैं बोल सकता हूं H प्लस आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। तो बोल सकते हैं डोनेटिंग टेंडेंसी ऑफ लोन पेयर। ओके बच्चों, तो मॉलिक्यूल की जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो लोन पेयर के डोनेटिंग टेंडेंसी पे डिपेंड करता है। जितनी इजीली तरीके से अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा मॉलिक्यूल का बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा, या H प्लस आयन को जितनी जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा मॉलिक्यूल का बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ऑफ H प्लस आयन। H प्लस आयन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या लोन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेसिक स्ट्रेंथ मॉलिक्यूल का। ओके, अब मैं बात करूं कुछ फैक्टर्स होते हैं जो बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं और कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देते हैं। कहने का मतलब लोन पेयर डोनेट करने नहीं देते H प्लस आयन को। तो चलिए वो 3-4 फैक्टर होते बच्चों, उसी फैक्टर्स को अगर अपन लोग जान लेंगे तो मॉलिक्यूल के अंदर बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन का ऑर्डर अपन लोग सीख जाएंगे। तो सीक्वेंस वाइज से अपने को याद करना है, किस तरीके से, सीक्वेंस वाइज से कि पहले क्या देखेंगे, फिर क्या देखेंगे, फिर क्या देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर होते बच्चों जो मॉलिक्यूल के
बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं या डिक्रीज कर देते हैं। तो देखिएगा बच्चों, मॉलिक्यूल की जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिजोनेंस के। अगर मॉलिक्यूल का जो लोन पेयर है बच्चों वो रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करवा देगा, सोचिएगा अगर मॉलिक्यूल का रिजोनेंस लोन पेयर में भेज दिया तो क्या अपना लोन पेयर H प्लस आयन को दे पाएगा? क्या नहीं दे पाएगा। और जब दे नहीं पाएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो मॉलिक्यूल की जो बेसिक स्ट्रेंथ होते हैं वो रिजोनेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन याद रखिएगा कौन सा रिजोनेंस? लोन पेयर अगर रिजोनेंस में चला जाएगा तब। रिजोनेंस ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर का रिजोनेंस बच्चों फर्स्ट फैक्टर ये देखेंगे। सेकेंड फैक्टर बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज यस कैरेक्टर ऑफ नाइट्रोजन, परसेंटेज यस कैरेक्टर ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के परसेंटेज यस कैरेक्टर के बच्चों क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब बच्चा सोचता है ये क्या है परसेंटेज यस कैरेक्टर। देखिएगा बच्चों, मान लीजिए 3 मॉलिक्यूल आपके सामने दिए हैं जिसमें एक नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp है, एक नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, एक नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो आपको पता है बच्चों परसेंटेज यस कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस मॉलिक्यूल में यस का जो कैरेक्टर है 2 ऑर्बिटल है, एक यस है और एक p ऑर्बिटल है, 100% दोनों मिलाकर के हैं। तो यस का जो परसेंटेज यस कैरेक्टर है वो बच्चों क्या है? 50% है sp में। sp2 में यस का कैरेक्टर बच्चों 33.3% है और sp3 में 25% है परसेंटेज यस कैरेक्टर। तो आपको पता चल रहा होगा कि इधर से इधर चलने पे परसेंटेज यस कैरेक्टर क्या हो रहा है बच्चों? डिक्रीज कर रहा है। और अगर नाइट्रोजन का परसेंटेज यस कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज कर जाएगा। तो बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज करेगा। और अगर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा तो आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। अब मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, मैं अट्रैक्ट कम करूंगा, इसका मतलब डोनेट ज्यादा करूंगा। तो जो नाइट्रोजन हाइब्रिडाइजेशन sp3 वाला है बच्चों उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, मतलब वो अट्रैक्ट कम करेगा, डोनेट ज्यादा करेगा। तो बताइएगा कि किस नाइट्रोजन का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा? कौन सा? sp3 वाले नाइट्रोजन का। तो मैं बोल सकता हूं डोनेटिंग टेंडेंसी क्या होगा लोन पेयर का? अरे बोलो बच्चों, इंक्रीज करेगा। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन sp3 वाले का, फिर नाइट्रोजन sp2 वाले का, फिर नाइट्रोजन sp वाले का। ओके, तो ये आप लोग को पता चल गया परसेंटेज यस कैरेक्टर। थर्ड पॉइंट अपन लोग देखेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों प्लस आई इफेक्ट। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में प्लस आई इफेक्ट लग रहा है तो प्लस आई इफेक्ट लगने से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नाइट्रोजन को या किसी भी एटम को ज्यादा देगा। अब मान लो लोन इलेक्ट्रॉन और पा रहा है, फिर वो अपना लोन पेयर या जो इलेक्ट्रॉन पा रहा है उसको इजिली H प्लस आयन को दे सकता है ना। वो इलेक्ट्रॉन प्लस आई से इकट्ठा किया, इसके बाद इजिली H प्लस को दे देगा। लेकिन अगर माइनस आई वाला ग्रुप उसी एटम से जोड़ दिया जाए बच्चों तो माइनस आई वाला उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर डालेगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन को कम कर डालेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन ही कम हो जाएगा तो क्या H प्लस आयन को इजिली दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। और H प्लस आयन को इजिली दे नहीं पाएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा मॉलिक्यूल की? डिक्रीज कर जाएगी। तो बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ मॉलिक्यूल की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफेक्ट के। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट अपन लोग देखते हैं, मॉलिक्यूल की बेसिक स्ट्रेंथ रिजोनेंस के लोन पेयर के रिजोनेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नाइट्रोजन के परसेंटेज यस कैरेक्टर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्लस आई इफेक्ट के डायरेक्टली और माइनस आई इफेक्ट के इनवर्सली। एंड फोर्थ फैक्टर, लास्ट फैक्टर है, फोर्थ होता है बच्चों जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक रिपल्सन के, स्टेरिक रिपल्सन के। तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है बच्चों मॉलिक्यूल का वो स्टेरिक रिपल्सन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता चल गया होगा बच्चों कि मॉलिक्यूल के अंदर बेसिक स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको 4 फैक्टर अप्लाई करना है। फर्स्ट फैक्टर बच्चों रिजोनेंस, सेकेंड फैक्टर नाइट्रोजन का परसेंटेज कैरेक्टर देखिएगा,
थर्ड फैक्टर इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई और माइनस आई देखना है। प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज कर देगा, माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज कर देगा। एंड फोर्थ फैक्टर बच्चों स्टेरिक स्ट्रेन, वो अभी थोड़ी देर में या अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा स्टेरिक स्ट्रेन वाला। तो अभी जितने क्वेश्चंस करेंगे वो इसमें से सिर्फ तीनों फैक्टर लगेंगे। फोर्थ फैक्टर नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आपके सामने लेकर आऊंगा एनिलीन के केस में बेसिक स्ट्रेंथ, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा फोर्थ फैक्टर अप्लाई होगा। ओके चलिए बच्चों अब स्टार्ट करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाए और ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। ओके फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मैं आपके सामने फर्स्ट मॉलिक्यूल लिया बच्चों, और वो फर्स्ट मॉलिक्यूल कौन सा है? एनिलीन। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर ग्रुप NH2 ग्रुप लगाया जाए बच्चों तो उसको बोलते हैं एनिलीन। ओके चलिए सेकेंड मॉलिक्यूल बच्चों ये है ये साइक्लिक एमाइड है। थर्ड मॉलिक्यूल बच्चों ले रहा हूं ये एमीन है 1 डिग्री, और यहां पे 2 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन कर रहा हूं बच्चों। ये है। इसमें आपको बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना बच्चों, चलिए देखते हैं। इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, हाँ इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, सभी में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, अब आपको देखना है कि कौन अपना लोन पेयर इजिली H+ आयन को दे देगा। जो अपना लोन पेयर H+ आयन को इजिली देगा बच्चों उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, है ना। अगर फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में देखा जाए तो ये अपना लोन पेयर रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करवाएगा। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का कंजुगेट सिस्टम है बच्चों। इस मॉलिक्यूल में क्या है? रिजोनेंस है। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर को पाई, डबल बॉन्ड को नेगेटिव चार्ज, तो इस मॉलिक्यूल में भी बच्चों क्या है? रिजोनेंस प्रेजेंट है। थर्ड मॉलिक्यूल में आपको दिखाई पड़ रहा होगा इसके पास लोन पेयर है और इस रिंग का क्या लग रहा बच्चों? प्लस आई इफेक्ट। रिजोनेंस तो है ही नहीं, क्यों? क्योंकि इस मॉलिक्यूल में बच्चों कहीं पे कंजुगेट सिस्टम आपको देखने को नहीं मिल रहा है। फोर्थ मॉलिक्यूल में भी कहीं पे कंजुगेट सिस्टम नहीं देखने को मिल रहा है, तो सिर्फ लग रहा प्लस आई इफेक्ट, और इधर से भी एल्किल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट और नीचे के साइड से भी इसका प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। तो फोर्थ मॉलिक्यूल में 2 आई इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। अब बात करें जिसमें लोन पेयर नाइट्रोजन का रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर देगा उसका तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगा। मतलब थर्ड और फोर्थ का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा क्योंकि इसमें रिजोनेंस नहीं है, और इसमें भी सबसे ज्यादा किसका? फोर्थ का। क्यों? क्योंकि फोर्थ में 2 प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। प्लस आई इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है, तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ बच्चों किसका होगा? फोर्थ वाले मॉलिक्यूल का। फिर इसके बाद थर्ड वाले मॉलिक्यूल का। अब चलते देखते हैं बच्चों, इसमें क्वांटिटी ज्यादा है और इसमें क्वांटिटी कम है, लेकिन आपको देखने को मिल रहा है इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर कौन खींच रहा है? कार्बन, sp2 कार्बन। इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर कौन खींच रहा है? ऑक्सीजन। ज्यादा कौन खींचेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसके ऊपर है? कार्बन का ज्यादा है या ऑक्सीजन का ज्यादा है? ऑक्सीजन का। अगर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना बच्चों, तो ये अपना लोन पेयर रिजोनेंस में ज्यादा पार्टिसिपेट करवा देगा। और यहां पे मैं बात करूं, यहां पे रिजोनेंस आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। क्वांटिटी तो इसमें ज्यादा है, लेकिन बच्चों यहां पे लोन पेयर कम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम जाएगा रिजोनेंस के अंदर, क्योंकि कार्बन इसके लोन पेयर को खींच रहा अपनी तरफ, और कार्बन की इतनी हिम्मत नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच ले, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम होती है, जबकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होगी। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ खींच लेगा, इसलिए यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा। और अगर इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे कम हो जाएगा बच्चों ज्यादा, तो ये अपना लोन पेयर ज्यादा दे नहीं पाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे नहीं पाएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा कम किसका होगा? फर्स्ट वाले का या सेकंड वाले का? सेकंड वाले का बच्चों ज्यादा कम हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? फर्स्ट वाले का थोड़ा ठीक ठाक रहेगा, तो इसके बाद नंबरिंग आएगा फर्स्ट का, और सेकंड की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगा। ठीक, चलिए इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और सेम करवा रहा हूं बच्चों।
देखिएगा बच्चों, इसमें 3 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है और आपको बताना है, मान लीजिए इस पे नंबरिंग 1 किया, इस नाइट्रोजन पे 2 किया, इस नाइट्रोजन पे 3 किया, और आपको बताना है कि कौन से नाइट्रोजन का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। दिखाई पड़ रहा होगा बच्चों, यहाँ पे नाइट्रोजन क्या कर रहा है, इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर बेंजीन रिंग के अंदर रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करा रहा है। इस नाइट्रोजन का लोन पेयर कंजुगेट सिस्टम है ही नहीं, सिंगल बॉन्ड डबल, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड मिलेगा, तो इसमें रिजोनेंस नहीं है। इधर भी बच्चों, इधर रिजोनेंस से लोन पेयर क्या करेगा, पाई बनाएगा और पाई को नेगेटिव चार्ज। ओके, तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा किसका बच्चों, 3 का। सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका होगा, 3 का, क्योंकि रिजोनेंस ही नहीं है, और अपना लोन पेयर आसानी से H+ आयन को दे देगा, सबसे ज्यादा 3 देगा। ये लोग अपना लोन पेयर रिजोनेंस के अंदर दे चुके हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब ये लोग H+ आयन को ज्यादा दे नहीं पाएंगे, ना फर्स्ट ना सेकेंड। ज्यादा कौन नहीं दे पाएगा, ये वाला नाइट्रोजन। इसका लोन पेयर कौन छीन रहा है, ऑक्सीजन। इस नाइट्रोजन का लोन पेयर कौन ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, कार्बन। तो बच्चों ज्यादा कहां लोन पेयर को अटैक किया जाएगा, इस मॉलिक्यूल में। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहां डिक्रीज होगा, इस नाइट्रोजन के पास। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नाइट्रोजन के पास डिक्रीज हो जाएगी तो क्या ये अपने लोन पेयर को H+ आयन को दे पाएगा, क्या नहीं दे पाएगा, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ सेकंड का सबसे कम हो जाएगा। तो फर्स्ट 3 का, फिर इसके बाद 1 का, फिर इसके बाद 2 का। ठीक है बच्चों, चलिए एकदम सेम टू सेम फिर इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिएगा बच्चों, इसमें आपको बताना है ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, कौन से नाइट्रोजन का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। ओके, थर्ड मॉलिक्यूल में 3 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, आपको बताना है किस नाइट्रोजन का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। आपको दिखाई पड़ रहा होगा बच्चों, इसमें रिजोनेंस हो रहा है, गामा वाले नाइट्रोजन के पास लोन पेयर को पाई और पाई को नेगेटिव चार्ज, तो ये अपना लोन पेयर रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करा रहा है। हाँ, यहाँ पे भी लोन पेयर है इसके पास, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर को पाई और पाई को नेगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, तो इस नाइट्रोजन का भी रिजोनेंस में लोन पेयर चला जा रहा है, लेकिन इस नाइट्रोजन पे जो बीटा वाला नाइट्रोजन है बच्चों, वो रिजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन पा रहा है, तो इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। इस नाइट्रोजन को, बीटा वाले नाइट्रोजन को रिजोनेंस के थ्रू पाई को नेगेटिव बनाया अपने ऊपर, इलेक्ट्रॉन और पा गया, तो बीटा वाले नाइट्रोजन को रिजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, जबकि अल्फा और गामा वाला नाइट्रोजन अपना लोन पेयर रिजोनेंस में दे रहा है, जबकि ये पा रहा है। तो मैं बात करूं, सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा बच्चों इस मॉलिक्यूल में बीटा की, क्योंकि ये इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। अब बचा अल्फा और गामा, इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि बच्चों इनका लोन पेयर जा रहा है, गया, और जब चला जाएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा। अब ज्यादा कौन खींचेगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर नाइट्रोजन छीन रहा है, नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑक्सीजन छीन रहा है, तो बताइएगा बच्चों ज्यादा कहां लोन पेयर घटेगा, डिक्रीज हो जाएगा, इस गामा वाले के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा डिक्रीज करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ गामा का सबसे कम हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा बीटा, फिर अल्फा, फिर गामा का तो सबसे कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और आपके और डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, CH3 CH2 CH2 NH2। ओके, फर्स्ट मॉलिक्यूल। सेकंड मॉलिक्यूल बच्चों CH3 CH डबल बॉन्ड NH बॉन्ड CH3। फोर्थ मॉलिक्यूल बच्चों CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। ओके, आपको बताना फर्स्ट सेकंड थर्ड मॉलिक्यूल में किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। देखिएगा बच्चों, अगर मैं बात करूं इसमें किसी भी मॉलिक्यूल में रिजोनेंस नहीं है क्या? नहीं है। कंजुगेट सिस्टम कहीं देखने को नहीं मिल रहा। डबल बॉन्ड के ऊपर ही लोन पेयर है, ट्रिपल बॉन्ड के एटम के ऊपर ही लोन पेयर है। इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बच्चों है sp, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बच्चों sp2,
इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3। तो जब रिजोनेंस नहीं है फिर इसका अगला फैक्टर हम लोग अप्लाई करेंगे परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर बच्चों सबसे ज्यादा थर्ड मॉलिक्यूल में है, और अगर इस मॉलिक्यूल में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो लोन पेयर ज्यादा दे नहीं पाएगा, और जब ज्यादा दे नहीं पाएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका होगा बच्चों? फर्स्ट का, फिर इसके बाद सेकेंड का, फिर इसके बाद थर्ड का। अरे देखिएगा अप टू डाउन आने पे बच्चों क्या हो रहा है? परसेंटेज यस कैरेक्टर क्या हो रहा है बच्चों? इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से डोनेटिंग टेंडेंसी लोन पेयर की क्या हो जाएगी? डोनेटिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी बच्चों? डिक्रीज हो जाएगी। और डोनेटिंग टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी H प्लस को, लोन पेयर डोनेट करने की जो टेंडेंसी है H प्लस आयन को, वो क्या हो जाएगी बच्चों? डिक्रीज हो जाएगी। तो बेसिक स्ट्रेंथ भी मॉलिक्यूल की डिक्रीज हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ फर्स्ट का, फिर किसका? सेकेंड का, फिर किसका? थर्ड का। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मजा आने वाला लास्ट क्वेश्चन में। एनिलीन लिया बच्चों, पिरिडीन लिया, ये है पिरिडीन, ये है बच्चों एनिलीन, और इसके बाद ये पाइरोल लिया। ओके, इसके पास लोन पेयर इसके पास है, तो इसका नाम है पाइरोल। तो ये थ्री मॉलिक्यूल में आपको बेसिक स्ट्रेंथ को ऑर्डर बताना है, एनिलीन, पिरिडीन एंड पाइरोल में। देखिएगा बच्चों, पिरिडीन के अंदर जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है वो रिजोनेंस में नहीं जाता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग नहीं होती है। तो मैं बात करूं पिरिडीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर, इसमें रिजोनेंस नहीं होगा। पिरिडीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एनिलीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। हाँ, इसमें भी लोन पेयर रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा बच्चों, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ओके, तो जब ये लोन पेयर रिजोनेंस के थ्रू जा रहा था तो इसमें बच्चों एरोमेटिक कैरेक्टर आएगा, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये पहले कैसा था? एरोमेटिक था बच्चों। कैसा था? एरोमेटिक था। जब ये अपना लोन पेयर रिजोनेंस के अंदर दे रहा था तो ये एरोमेटिक था, ये अभी भी एरोमेटिक है, एनिलीन। ओके, तो अगर बात किया जाए, सबसे फर्स्ट पॉइंट ये देखा जाए कि किस मॉलिक्यूल में रिजोनेंस नहीं है, वो है सेकंड मॉलिक्यूल। अब इसका लोन पेयर, ये अपने लोन पेयर को इजीली दे देगा H प्लस आयन को। तो बेसिक स्ट्रेंथ तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगा बच्चों सेकंड का। लेकिन बच्चा फर्स्ट और थर्ड, उसमें भी रिजोनेंस प्रेजेंट है, इसमें भी रिजोनेंस प्रेजेंट है ना। अब देखते हैं, इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं। एनिलीन में जब ये अपना H प्लस, अपना लोन पेयर H प्लस को दिया होगा तो क्या बनाएगा बच्चों? एनिलीनियम आयन बनाएगा, NH3 प्लस बनाएगा, अपना लोन पेयर दे देगा तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलते हैं एनिलीनियम आयन। बच्चों पहले भी एनिलीन एरोमेटिक था, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का रिजोनेंस चल रहा था, अभी भी इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसका कहने का मतलब अभी भी ये एरोमेटिक है। तो ये अपना लोन पेयर H प्लस आयन को दे देने के बाद भी अभी भी एरोमेटिक है। पाइरोल के केस में देखा जाए तो ये जब रिजोनेंस में अपना लोन पेयर दे रहा था तो पहले 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में है, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में है, और लोन पेयर वाला भी रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन का रिजोनेंस चल रहा है इस रिंग के अंदर। पहले मतलब जब ये इसका लोन पेयर रिजोनेंस में गया होगा तो कैसा रहा होगा? एरोमेटिक रहा होगा। लेकिन अगर ये अपना लोन पेयर रिजोनेंस में ना देके H प्लस आयन को दे देता तो देखिएगा बच्चों क्या बनाएगा। अगर ये अपना लोन पेयर H प्लस आयन को दे देगा तो क्या बना देगा बच्चों? ये देखिएगा बच्चों, अब इस मॉलिक्यूल में
कंजुगेट सिस्टम नहीं है। अब ये मत सोचिएगा कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, बच्चों इसमें कंजुगेट सिस्टम ही नहीं है। इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इस मॉलिक्यूल में रिजोनेंस ही खत्म हो गया, पूरे रिंग के अंदर रिजोनेंस खत्म हो गया। पहले वो एरोमेटिक था, अब क्या होगा, नॉन एरोमेटिक बच्चों। और कोई भी मॉलिक्यूल अपनी एरोमेटिसिटी को खराब नहीं करना चाहेगा कि अपना लोन पेयर H+ आयन को देकर के चलो वो नॉन एरोमेटिक बन जाएगा, कभी नहीं करेगा बच्चों। इसका मतलब पाइरोल अपना लोन पेयर H+ आयन को नहीं देगा बच्चों, बल्कि वो अपना लोन पेयर रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कराएगा, क्योंकि इसका बहुत ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि ये एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बनने वाला है। जबकि एनिलीन में वो लोन पेयर दे भी देगा तब भी वो एरोमेटिक ही रहेगा। तो बताइए सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका होगा? सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होता है एनिलीन, पिरिडीन, पाइरोल में सबसे ज्यादा पिरिडीन का, फिर इसके बाद बच्चों एनिलीन का होगा, और पाइरोल का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होता है इन तीनों मॉलिक्यूल में। मुझे उम्मीद है बच्चों ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, बेसिक स्ट्रेंथ के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे आपके बन जाएंगे। ओके, तो बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, मिलेंगे अगले लेक्चर में।